चंद्र और बृहस्पति के पुत्र बुध ने एक राजा से संभोग किया था, जिसके वंश में आगे चलकर प्रतापी राजा भरत पैदा हुए, जिनके नाम पर भारतीय उपमहाद्वीप का नाम भारत पड़ा। जिस राजा से चंद्र और बृहस्पति के पुत्र बुध ने संभोग किया था, उस राजा का नाम इला था। इला के गर्भ से पुरूरवा पैदा हुए थे। आगे चलकर इन्हीं पुरूरवा के वंश में प्रतापी राजा भरत पैदा हुए, जिनके नाम पर भारतीय उपमहाद्वीप का नाम भारत पड़ा। दोस्तों, इस मनोरंजक कहानी को आगे बढ़ाने से पहले विनम्र निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन बेल आइकॉन की घंटी बजा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस इंटरेस्टिंग वीडियो को यार दोस्तों से शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। पुरूरवा के पैदा होने की कहानी कुछ इस तरह है। सुद्युम्न एक शक्तिशाली, वीर, सत्यवादी और महाप्रतापी राजा थे। शरीर की सभी 9 इंद्रियों पर उनका पूरी तरह से नियंत्रण था। एक बार वे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए किसी जंगल में गए। उनके साथ मंत्री और नौकर चाकर भी थे। आजगव नामक धनुष और बाणों से भरा एक अनोखा तरकस भी उनके पास था। शिकार करते करते राजा सुद्युम्न बड़े ही विचित्र वन में जा पहुँचे। वह दिव्य वन मेरुगिरी के निचले भाग में था। पारिजात के वृक्ष उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। अशोक, बकुल और सुंदर लताओं से वन महक रहा था। साखू, तरकुल, तमाल, चंपा, कटहल, आम, नीम, महुआ, वासंती लताओं से वन चारों ओर से घिरा हुआ था। उस अनुपम वन को घेरकर अनार, नारियल, केले के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चूही, मालती, कुई जैसी महकते फूल वाली लताओं से वह भरा था। हंस और बगुले विचर रहे थे। बांसुं की आवाज हो रही थी। फूलों पर तितलियां मचल रही थी। भंवरे गुनगुना रहे थे। वृक्ष फूलों से लदे थे। कोयलें कूक रही थीं। वह वन हर तरह से सुकून देता था। राजा सुद्युम्न वन को देखकर बहुत खुश हुए। राजा, उनके साथ आए सभी मंत्रमुग्ध हो गए। राजा सुद्युम्न, उनके साथ आए सभी उस वन में घुसे। हैरानी की बात कि वन में घुसते ही सब स्त्री बन गए। घोड़ा भी घोड़ा बन गया। ये देखकर वे सब घोर चिंता में पड़ गए। आपस में विलाप करने लगे, हाय, ये सब क्या हो गया है। वे बार बार चिंता करने लगे। उन्हें बहुत बुरा महसूस हुआ। वे सभी अपने आप को स्त्री रूप में देखकर लज्जित हो रहे थे। राजा सोचने लगे, मेरी आकृति स्त्री की हो गई है और अब मैं एक सुंदर 16 साल की कन्या बन गया हूँ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे अपने घर जाऊँ? लोग मुझे कन्या के रूप में देखकर हंसेंगे। ऐसे में अब मैं किस प्रकार राज्य का शासन संभालूंगा? अरे, मैंने क्या गलती की जो मुझे स्त्री बनने की सजा मिली? दोस्तों, ये बहुत हैरानी की बात है कि राजा सुद्युम्न स्त्री बन गए, जबकि उनमें तो देवता के समान पराक्रम था, बल था, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था।
फिर भी क्यों उन्हें स्त्री बन जाना पड़ा जबकि वो कभी भी स्त्री बनना ही नहीं चाहते थे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उस अत्यंत रमणीय वन में राजा ने कौन सा पाप का काम किया जिसकी वजह से उनकी यह हालत हुई। दोस्तों, इसकी वजह भगवती उमा थी। हुआ यूं कि बहुत पहले एक बार भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सनक और दूसरे ऋषिगण उस वन में पधारे। उस वक्त भगवान शिव भगवती उमा के साथ प्रेम लीला में रमे थे। ऋषियों को देखकर भगवती उमा को बहुत शर्म महसूस हुई। वे पतिदेव के पास से उठी और लज्जित होकर अलग बैठ गईं। वो जोर जोर से कांपने लगी। उन दोनों के आनंद का अवसर देख ऋषिगण यत्र बिखरकर जल्दी से भगवान नारायण के आश्रम को चले गए। अपनी प्राणप्रिय पार्वती को अत्यंत लज्जित देखकर भगवान शंकर बोले, प्राणप्रिय उमा, तुम क्यों इतनी लज्जित हो रही हो? मैं तुम्हें प्रसन्न कर देता हूँ। प्राणप्रिय, देखो, आज से कोई भी मर्द मोहवश इस वन में आएगा तो इस वन में पैर रखते ही तुरंत स्त्री बन जाएगा। और तुम तो जानती ही हो, रास लीला में मस्त स्त्री को अन्य स्त्रियों की उपस्थिति से कोई संकोच, लज्जा, डर नहीं लगता है क्योंकि वहाँ सभी स्त्रियां ही होती हैं। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस वन को शापित कर दिया। जो लोग इस बात को जानते हैं, वे उस कामवन में कभी भूल कर भी नहीं घुसे। परंतु महाराज सुद्युम्न इस बात को नहीं जानते थे, इसलिए मंत्रियों के साथ वहां चले गए थे। इसलिए सबके साथ ही उन्हें भी शाप के अनुसार स्त्री बनना पड़ा। अब उन राजा सुद्युम्न पर चिंता के बादल घिर आए। लज्जा के कारण वे वापस राजमहल नहीं गए। उस वन से निकलकर बाहर ही इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते कुछ समय बाद राजा और उनके साथ आए सभी पुरुषों ये भूल गए कि वे पहले औरत नहीं बल्कि आदमी हुआ करते थे। शरीर की आकृति स्त्री में बदलने के साथ ही उन सब के दिमाग भी बदल गए और वे सब स्त्री के दिमाग की तरह सहज भाव से सोचने लगे कि वे सब तो जन्म से ही स्त्री हैं। वे सब अपने स्त्री रूप से खुश थे और औरतों की तरह ही व्यवहार कर रहे थे। स्त्री होने के कारण उस समय राजा का नाम इला रख दिया गया। वे इला नाम की स्त्री बनकर चारों ओर घूम रहे थे। अब बहुत सारी स्त्रियां उसके साथ थीं। कुछ दिनों के बाद चंद्रमा के अति सुंदर सर्वगुण संपन्न नवयुवक बेटे बुध से उनकी मुलाकात हो गई। इला का रूप बड़ा ही मनोहर था। वह दुनिया की सबसे सुंदर औरत नजर आ रही थी। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से कोई रूपसी अप्सरा आ गई हो। इला अब अपने पुराने रूप को भूल चुकी थी कि वह कभी पुरुष थी। वह इतरा रही थी, अपने भाग्य को सराह रही थी कि भगवान ने उसे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बनाया। सुंदर आकर्षक नवयुवक बुध को सामने देखकर इला के मन में प्रबल काम वासना भड़क गई। वो उसे पति बनाने के लिए तड़प उठी। इधर बुध भी इला के यौवन पर रीझ गए थे। वह भी उस 16 साल की कन्या इला की तरफ खींचे चले गए।
एकांत में मौका देखकर बुद्ध ने उस कन्या के सामने उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट कर दी। इला तो पहले ही मन बुद्ध को पति बनाने की कामना कर रही थी। उसने खुशी से बुद्ध की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। दोनों ने एक दूसरे को वरमालाएं पहनाई और गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। उसके बाद वे दोनों बुद्ध की कुटिया में प्रेम पूर्वक पति पत्नी बनकर रहने लगे। कुछ समय बाद काम से पीड़ित बुद्ध ने एक शुभ रात में एक शुभ घड़ी में इला से संभोग किया, जिससे इला गर्भवती हो गई। उस रात्रि के 9 महीने के बाद इला ने अपनी कोख से एक नन्हे से सुंदर शिशु को जन्म दिया, जिसका नाम पुरूरवा रखा गया। तो दोस्तों, ये थी पुरुष से स्त्री बनी इला की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपका सोचना क्या है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे हिसाब से तो इस कहानी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संदेश छिपा है। वो ये कि अपने नियंत्रण से बाहर विपरीत स्थितियों में भी इंसान को उस स्थिति का अपने अनुसार सदुपयोग करके इला की तरह ही आनंदित, प्रफुल्लित रहना चाहिए। पुरुष से स्त्री बनने के बाद एक बार तो इला जरूर दुखी हुई, लेकिन जल्दी ही उसने बदले हालात में खुशी ढूंढ ली। उसने अपने बदले रूप से दुखी होने की बजाय उसी रूप में जीवन में उल्लास पैदा कर लिया। अपने स्त्री होने का आनंद उसने सहजता से बुद्ध से प्रेम पूर्वक पत्नी का शारीरिक संबंध बनाकर और अपनी कोख से शिशु को जन्म देकर उठा लिया।